So we are at the famous Euro point of Frankfurt with Isha Malhotra. Hi Isha, Hi guys, how you doing? I'm doing great. So how's the weather? Weather is really good. I like it. ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है. अभी तो घूमने के लिए धूप है. परफेक्ट वेदर है. So here we are about to ask you a few questions about your life, about your journey. What do you do here and what do you want to do in your future in Germany? तो मैं जर्मनी आई थी लास्ट ईयर मई में. मैं Hmm. मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल मैनेजमेंट में. Okay, मैं हॉक्सशूलर फुल्डा से अपनी मास्टर्स कर रही हूँ. very nice. फुल्डा फ्रैंकफर्ट के थोड़ा पास ही है. Hmm. एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ वर्किंग स्टूडेंट में HR डिपार्टमेंट में. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मुझे जर्मनी बहुत पसंद है. मैं लोगों को रेकमेंड भी करती हूँ क्योंकि यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करना पड़ता पब्लिक यूनिवर्सिटी So में. that means it's free of cost to study in Germany if you know the language. Yes, it's very less cost, I would say, when you compare it with other countries like Canada, US, UK. So what is the और main expense that you have to bear if you come to this country for study? ओके, सो द मेन एक्सपेंस इज द ब्लॉक अकाउंट. आपको अपना एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा यहाँ पे जर्मनी आने से पहले. अगर आपको पढ़ने आना है यहाँ पे, पहले ये ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट कुछ 10,500 यूरो के आसपास था. अब बढ़ के कुछ 11,000 यूरो हो गया है. तो ये ब्लॉक अकाउंट में आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं. उसके बाद आपको अपना वीजा मिलता है. इंडियन मनी और में अराउंड 10-11 लाख रुपीस हो गया. यस, यू कैन से. ओके, सो वो कितने टाइम तक ब्लॉक्ड रहता है पैसा? ये हाउ ब्लॉक डज इट अकाउंट वर्क? ये ब्लॉक अकाउंट आपका 12 महीने के लिए रहता है. जब मैं हम्म. आई थी उस टाइम पे मैंने 10,500 के आसपास कुछ ब्लॉक अकाउंट में पैसे डाले थे और मुझे हर महीने 860 यूरो मिलते थे अपने अकाउंट में, ओके. जिससे मैं अपना खर्चा निकालती थी. मेजरली इट्स द रेंट जो आप पे करते हो, जो 250 से 350 यूरो के बीच में हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हो. उसके बाद आपका ग्रॉसरी का खर्चा है. आपका हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा है जो 120 यूरो के आसपास है आज के टाइम पे. हम्म. और उसके बाद आपका ट्रैवलिंग का खर्चा है. आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है, हर 15-20 चीज का यूरो जो भी खर्चा है. है वो काउंट होता है, कुछ भी यस, मिनिमम कॉस्ट पे नहीं होता. एवरीथिंग हैज अ अमाउंट. यस, बट द मेन थिंग इज कि आपकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका ट्यूशन फीस नहीं जा रहा है ज्यादा. जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में जो मेरा फीस जाता है दैट्स अराउंड 350 यूरोस फॉर वन सेमेस्टर, विच इज लीस्ट. और वो भी इसीलिए वो लोग हमसे चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी यूज करने को मिलता है. ओके. लाइक मैं फूलडा में पढ़ रही हूँ तो मुझे अपनी सेमेस्टर टिकट से या अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड से आई कैन ट्रैवल इन हेसन, बिकॉज फूलडा हेसन में आता है. तो मैं हेसन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती हूँ. सो दैट्स अनदर सो बिग एक एडवांटेज. 350 यूरोस के अमाउंट में आपको काफी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं. इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट पेइंग एंड यू आर गेटिंग नथिंग. दैट्स राइट, यू आर गेटिंग अ दैट्स लॉट राइट. ऑफ फैसिलिटीज फ्रॉम दैट अमाउंट. राइट, हमें यूनिवर्सिटी की वी हैव एक्सेस टू कैंटीन, लाइब्रेरी, और दीज आर द मिनिमम यू कैन से एक्सपेंसेस जो हम लोगों को पे करना पड़ता है और ताकि यूनिवर्सिटी रन कर सके, फंक्शनल रह सके. इनफैक्ट ये पैसे उनको रन करने के लिए भी बहुत कम है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स यहाँ आ जाते हैं, दे पे फॉर देयर ब्लॉक अकाउंट, दे स्टार्ट स्टडिंग हियर, दे टेक एन अकोमोडेशन. सो व्हाट अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स? हाउ स्टूडेंट सर्वाइव जो घर से पैसा नहीं लेके आते, अपनी कंट्री से इतना अमाउंट नहीं लेके आते हैं? हाउ डू दे सर्वाइव विद द मिनिमम अमाउंट? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड यहाँ पे मिनी जॉब्स बोलते हैं जो इजीली मिल जाती है लोगों को, जिसमें आप मिनी जॉब का मतलब होता है कि आप जो पैसे कमा रहे हो वो 450 यूरो से कम होना चाहिए आपका मंथली इनकम. उसको मिनी जॉब बोलते हैं. Okay. अगर आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो और आपको जो सैलरी मिल रहा है महीने का वो 450 यूरो से कम है. और एक फ्रेश पार्ट टाइम स्टूडेंट को पर आवर कितना मिलता है मिनिमम? मिनिमम वेजेस के हिसाब से आपको 12 यूरो, 12.5 यूरो आई थिंक मिनिमम वेज है, 12 या 12.5 यूरो. तो आपको उतना तो मिलता ही मिलता है हर 1 घंटा काम करने के लिए. एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे साल में 240 हाफ डेज या 120 फुल डेज काम कर सकते हो. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है, अदरवाइज दैट मींस 20 आवर्स अ वीक, राइट? अराउंड 20 आवर्स अ वीक, दैट्स राइट. ओके. काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. बच्चे मैंने देखा है दे डू वर्क इन रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स, DM, Muller, H&M. Mostly helping jobs. Helping jobs, that's Yeah. right. They're easy to get. Yes,
That's right. ओके, सो क्या प्लान है आपका आगे का? अब आपकी ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट होने वाली है एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद अ corporate company. Mm-hmm. So what are your plans after that? So Are you full time or a part time right now? I am working as a working student, which Okay. is part time. After finishing my education, of course, I would love to work full time here in Germany. तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे ऐसी फुल टाइम पोजीशन मिल जाए, बिकॉज Same company में? बहुत अच्छी कंपनी है और आई लव माय वर्क. मेरा डिपार्टमेंट, मेरे कलीग्स काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल है. तो मेरा कोशिश यही होगी कि मुझे फुल टाइम जॉब मिल जाए. एंड आप एक बात बताओ कि यहाँ पे like you're working with a good big organization, you're not doing a helping job or a basic student job, so you're doing a really good job here. So यहाँ पे part time job benefits and full time job benefits थोड़ा बता सकते हो उनके बारे में, क्या क्या मिलते हैं? पार्ट टाइम जॉब बेनिफिट्स आई वुड से डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो. मैं जॉब करती हूँ एज अ वर्किंग स्टूडेंट, तो हमें भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे कि फ्री फूड. हम लोगों को बहुत अच्छी फूड ऑप्शंस है यहाँ पे. बहुत सारी कैंटीन्स हैं. जहाँ पे मेरा ऑफिस है तो हम किसी भी कैंटीन में जा सकते हैं खाने के लिए. उसके अलावा फुल टाइम एम्प्लॉयज के लिए मैं बोलूँगी उनके पास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कंपैरेटिवली. जैसे कि बड़ी कंपनीज में उनको ऑप्शन मिलता है, दे कैन ऑल्सो सिलेक्ट कि अगर उनको कार चाहिए कंपनी से या नहीं चाहिए. उसके लिए उनको मिनिमम अमाउंट एक पे करना पड़ता है एवरी मंथ. और they can get a car from their company. They can even get help with visa related stuff. तो उनको वीजा से रिलेटेड हेल्प भी मिल जाती है अपनी कंपनी से फुल टाइम एम्प्लॉयज को. Okay. और यस, मील बेनिफिट्स भी होते हैं. उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ट्रैवल बेनिफिट्स भी देती हैं. छुट्टियों की अगर मैं बात करूँ तो फुल टाइम एम्प्लॉयज को साल में कुछ 28 छुट्टियां मिलती हैं. So out of 1 to 10, how much do you recommend people or students to come to Germany and settle down here? I would highly recommend it. So 10 of course, because आपको फीस बहुत कम पे करना है यहाँ पे. कल्चर बहुत अच्छा है. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं यहाँ पे लोग जर्मनी में. और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो दैट्स अनदर एडवांटेज. अगर आप जर्मन में बात कर सकते हो आपको जॉब इजीली मिल जाएगा. और आप कनेक्ट भी इजीली कर सकते हो लोगों से. नेटवर्किंग में भी बहुत हेल्प करेगा वो आपको. अगर आपको लैंग्वेज आती है, नहीं भी आती पर आप सीख सकते हो यहाँ पे आके. और तो आपको काफी हेल्प करेगा. ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में हो तो आप पूरा यूरोप एक्सप्लोर कर सकते हो. अलग अलग कंट्रीज घूम सकते हो. यूरोप जैसी सीनरिक ब्यूटी आई थिंक वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं जितनी नंबर ऑफ सीनरीज यहाँ पे है. आई वुड से यस. मैं यूरोप से बाहर ज्यादा नहीं घूमी हूँ तो आई डोंट नो. So altogether you are really very satisfied with the continent, with the country and with the city you are living in, and you are doing a good job. You are studying in a good university. You have a very clean and hygienic environment. And what about people over here? उनका nature कैसा होता है and how do they react जो यहाँ के original people हैं with the outsiders, with the immigrants? Honestly, I think ज्यादातर लोग काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल हैं. कुछ लोग ऑफ कोर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते होंगे कि बाहर के लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं उनकी कंट्री में. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है या बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है. बट मोस्टली लोग मैं बोलूंगी कि वो काफी हेल्पफुल हैं, काफी सपोर्टिव हैं. और अगर आपको जर्मन आती है तो डेफिनेटली आपको कनेक्ट करने में बहुत इजी होगा. और लोग इजीली आपके साथ बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. कुछ भी आपके क्वेश्चंस है तो आंसर कर सकते हैं. ईशा, टेल मी वन थिंग. अगर किसी को आपको रीच आउट करना हो या फिर आपसे कुछ जानना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, सो व्हाट्स द प्रोसेस? आई वुड से आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो. लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग मुझे बहुत बार अपने सीवी भी भेजते हैं बिकॉज दे सी कि मैं एचआर में हूँ. So what's your ID on LinkedIn? You can share over here. Yes, I can put this in the caption. Okay. मेरी LinkedIn ID. और आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा चैनल है Delhi to Germany करके, जिसमें मैं काफी इंफॉर्मेटिव कोशिश करती हूँ इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालूं अबाउट हाउ टू मेक योर CV, हाउ टू मेक योर कवर लेटर, हाउ टू मेक योर मोटिवेशन लेटर. सो यस, आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं Delhi to Germany के चैनल पे. एंड मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की. So it was a great conversation with you, Isha. Same. Thank you. Thanks for the time. Thank you for having me.